अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो ये है हमारा सेकंड केस जिसमें हमारे पास एक मेंबर है विच इज़ सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेसेस इन डायरेक्ट स्ट्रेस इन वन डायरेक्शन। अगर हम देखेंगे तो हमारे पास इस मेंबर को एक साइड से हमने इस स्ट्रेस पे एक साइड से हमने स्ट्रेस अप्लाई किया है। यहाँ से देखें हमारे पास सिग्मा एक्स इस एक एक्सिस में एक डायरेक्शन में। अब अगर हम किसी भी इस प्लेन के किसी भी हम इंक्लाइंड पार्ट की बात करें, हमारे पास जिस तरह हमारे पास ये है पी क्यू एक हमारे पास प्लेन है, इसकी बात करें तो यहाँ पे देखें इसको हम यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे तो इट विल बिकम लाइक एंगल विल बी थीटा। और हमारे पास जब हम इस प्लेन के जो हमारे पास ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, चूँकि हमने जब लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि द प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी इज़ टू स्टडी द नॉर्मल कंपोनेंट एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट अलोंग एनी इंक्लाइंड प्लेन। तो अगर हम इस इंक्लाइंड प्लेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस यहाँ पे हमारे पास जो नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट और टेंजेंशियल स्ट्रेस कंपोनेंट फाइंड करना हमारा मेन गोल है। तो बिफ़ोर ड्राइंग अगर हम सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यही इंक्लाइंड प्लेन यहाँ से ड्रॉ करेंगे। और अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हमारे पास टोटल एंगल यहाँ से, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक टोटल देखूँ तो यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। और ये इंक्लाइंड के अंदर अंदर का जो एंगल है, ये जो इंक्लाइंड लाइन है इसके अंदर तो टोटल 90 एंगल है। तो ये कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा बनेगा और ये थीटा बनेगा और ये टोटल इट विल बी 90 डिग्री। ठीक है, इसी तरह हमने यहाँ पे देखें दो कंपोनेंट्स शो किए हैं पी एन और पी टी। पी एन शोज़ द नॉर्मल स्ट्रेस एंड पी टी शोज़ द टेंजेंशियल स्ट्रेस कंपोनेंट। और सिमिलरली अगर हम इस जो नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट को अगर हम एक्सटेंड करें यहाँ तक, और ये हमारे पास पी एक्स मीन्स पी एक्स का मतलब ये है कि पी एक्स हमारे पास मतलब जो स्ट्रेस अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस है। तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जिसे हम पी एक्स कॉस थीटा कहते हैं, और एक इसका वर्टिकल स्ट्रेस होगा जो कि किसके अक्रॉस है, पी टी के अक्रॉस, विच इज़ पी एक्स साइन थीटा। ठीक है, ये दो कंपोनेंट्स होंगे। अब हम आते हैं सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेस की तरफ, ठीक है, जिसे हमने नाम दिया है सिग्मा एन। तो सिग्मा एन, वैसे सिग्मा स्ट्रेस किसी भी टाइप का क्यों ना हो उसे कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, उसका बेसिक फार्मूला है पी एन। एन का मतलब यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस की बात हो रही है तो ये पी एन हो जाएगा, जहाँ क्योंकि यहाँ पे पी एन, ये इस पी एन की बात हो रही है। ए पी क्यू देखें हमारे पास ये पी है और यहाँ पे ये क्यू है। पी क्यू का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो यहाँ पे लिखा था पी क्यू, हमारे पास एरिया जो हमारे पास जो इंक्लाइंड एरिया वाला जो एरिया है दैट इज़ कॉल्ड ए पी क्यू, मतलब एरिया अलोंग दैट इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, मैं यहाँ अगर भी लिख भी लूँ तो दैट इज़ ये हमारे पास पी है एंड दिस इज़ आवर क्यू। ठीक है, पी क्यू, तो हमारे पास एरिया अलोंग पी क्यू आ जाएगा। अब पी एन क्या है हमारे पास, बेसिकली ये हमारे पास कंपोनेंट ऑफ पी एक्स अलोंग पी एन, कि ये जो पी एक्स है हमारे पास, ठीक है, ये जो पी एक्स है, ये पी एक्स, इसके स्ट्रॉन्ग मतलब वो वाले कंपोनेंट्स जो अलोंग पी एन है, इसके अलोंग कौन कौन से पी एक्स के कंपोनेंट है, इसके अलोंग जस्ट हमारे पास ये एक आ रहा है हमारे पास कंपोनेंट विच इज़ पी एक्स कॉस थीटा। ठीक है, और हमारे पास ए पी क्यू की बात करें, दिस इज़ अ लिटिल बिट ट्रिकी। ठीक है, अब अ लिटिल बिट ट्रिकी कैसे है, अगर हम एरिया की बात करें, ये जो इंक्लाइंड जो हमारे पास एरिया था ये वाला, ठीक है, या ये वाला, ठीक है, इसको अगर हम 3D में देखेंगे तो इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इग्नोर दिस पार्ट। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरह का दिखेगा इन 3D व्यू में। ठीक है, अब हमारे पास देखें ये पी क्यू है, ठीक है, हमारे पास ये एरिया है, ए पी क्यू टोटल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एंगल बन जाएगा थीटा माइनस थीटा, हमारे पास 90 माइनस थीटा। अगर हम साइन थीटा की बात करें फॉर दिस ट्राइंगल तो हमारे पास बन जाएगा, हमारे पास परपेंडिकुलर अपान हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास सॉरी साइन थीटा किसके बराबर होगा, हमारे पास जो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज है, जो साइन का हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए, हमारे पास है ये परपेंडिकुलर हमारे पास इस थीटा के अपोजिट सामने बिल्कुल, और ये हाइपोटेन्यूज इसका आ जाएगा। ठीक है, ए पी क्यू। ठीक है, ए पी क्यू, तो हमारे पास ए पी क्यू बिकम्स लाइक, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डिवाइड बाई साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है,
दिस इज़ अ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप विच इज़ इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है। और हमारे पास कॉस थीटा किसके बराबर होगा, हमारे पास a डिवाइडेड बाई ए पी क्यू, ठीक है। अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, मतलब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस थीटा उतर जाएगा एंड इट विल बी लाइक ए डिवाइडेड बाई ए पी क्यू, ठीक है। तो हमारे पास सिग्मा एन विल बिकम क्या बन जाएगा, सिग्मा एक्स कॉस थीटा। क्यों, कैसे बन जाएगा, आई विल लेट यू नो। कि हमारे पास है, यहाँ पे देखें, पी एन इज इक्वल्स टू हमारे पास किसका है, पी एक्स कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। पी एक्स कॉज ऑफ थीटा ये वाला, ठीक है। इसका कंपोनेंट जो है हमारे पास अलोंग द एक्स एक्सिस है, ठीक है। पी एक्स कॉज थीटा ये आ जाएगा, इसको मैं अगर कोर्स सही कर लिखूँ, पी एक्स कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई इट बिकम्स ए डिवाइडेड बाई कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। ए डिवाइड बाई कॉज ऑफ थीटा, ये मतलब दिस इज इक्वल्स टू दिस, ए पी एक्स कॉज थीटा डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। अब ए डिवाइड बाई कॉज थीटा कहाँ से आया, हमने यहाँ पे सॉल्व किया, ठीक है। वी जस्ट यूज्ड दिस इंक्लाइन प्लेन और उसे यूज़ करते हुए एंड साइन 90 माइनस थीटा, ये इसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक सोल्यूशन था इसका, जो उसे यूज़ करते हुए हमने इसको सॉल्व किया एंड यहाँ से हमने cos थीटा को अलग किया एंड देन वी जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइड, cos थीटा इज इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई ए पी क्यू एंड फिर आगे चलते हैं एंड फिर हमने क्या किया कि इस वैल्यू को हमने जो ए पी क्यू की वैल्यू थी इसको हमने यहाँ पे पुट किया, ए पी क्यू की वैल्यू को विच इज़ ए डिवाइड बाई कॉज ऑफ थीटा को जब हमने यहाँ पे पुट किया, ठीक है, ए डिवाइड बाई कॉज ऑफ थीटा, लुक एट हियर। एंड देन अब क्या होगा, हमारे पास ये जो कॉस थीटा यहाँ से ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, दिस विल बिकम सिग्मा एन इज इक्वल्स टू हमारे पास बन जाएगा पी एक्स ए मल्टीप्लाई बाई कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है। एंड हमें ये भी पता है सिग्मा एन इज इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन ए, ठीक है। पी एक्स अपॉन ए, ये भी एक्स हमारे पास क्या बन जाएगा, सिग्मा एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा, सिग्मा एक्स, बिकॉज हमें पता है कि जो एक्सेस के अलोंग हमारे पास जो स्ट्रेस है पी एक्स सिग्मा एक्स, अगर सिग्मा एक्स का मैं फॉर्मूला लिखूँ तो सिग्मा एक्स विल बी लाइक सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे भी देखें तो बिल्कुल सेम फार्मूला बन रहा है, तो हम इसको हम सिग्मा एक्स लिख सकते हैं एंड कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पीछे वाली जो कैलकुलेशन है वहाँ से हमने वी फाउंड इट आउट। अब सिग्मा एन विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला है फाइनल। एंड क्वेश्चन अगेन रेजेस की व्हेन द हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम, इसका मतलब है कि जब यहाँ पे थीटा की वैल्यू ऐसी हो कि जिसमें हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू मिले हमें सिग्मा एन की। देखें, अगर हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं और 90 यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 90 करेंगे तो हमारे पास सिग्मा कॉस 0 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो सिग्मा कॉस थीटा 0 इज इक्वल्स टू 1, तो सिग्मा एन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स, दैट विल बी मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब ये है कि थीटा जब अगर रोटेट नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि द प्लेन इज़ परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर है तो उस सिचुएशन में हमारे पास सिग्मा एन क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मतलब हमारे पास प्लेन इस शेप में है। देयर इज़ नो, हमारे पास यहाँ पे कोई एंगुलर मतलब डेविएशन नहीं है, प्लेन कुछ इस फॉर्म में नहीं है, ठीक है। इस फॉर्म में अगर हुआ तो यहाँ पे हमारे पास एक एंगल बन जाएगा इधर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल नहीं है, इसका मतलब ये कि हमारे पास जब हमारा प्लेन इस सिचुएशन में होगा या इस ऐसी कंडीशन में होगा तो यहाँ पे हमारे पास शेयर नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होगी। अब हम आते हैं सिग्मा टी, ठीक है, या टाउ या शेयर स्ट्रेस, ठीक है। शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट का हमारे पास मैंने अगेन बताया कि फॉर्मूला सेम होगा, जस्ट यहाँ पे पी एन की जगह में यहाँ पे वी विल बी यूजिंग पी टी डिवाइड बाई ए पी क्यू। पी टी इज़ नथिंग, जस्ट हमारे पास अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये वाला कंपोनेंट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट, ठीक है, डिवाइड बाई ए पी क्यू का पी क्यू फॉर्मूला वही है, ठीक है। एंड अब यहाँ पे जिस तरह वहाँ पे कंपोनेंट ऑफ पी एक्स अलॉन्ग पी एन था, बिल्कुल यहाँ पे जस्ट वी है चेंज्ड आ लिटल बिट, कंपोनेंट ऑफ पी एक्स अलॉन्ग पी टी होगा डिवाइड बाई ए पी क्यू होगा, ठीक है। पी एक्स, अब हम देखें यहाँ पे, अब इस चीज़ को समझें कि हमारे पास जो पी एन पी टी के अलॉन्ग हमारे पास ये वाला कंपोनेंट है, ठीक है। अब पहले पी एन के अलॉन्ग हमारे पास पी एक्स कॉस थीटा था, अब पी टी के अलॉन्ग में हमारे पास देखेंगे तो हमारे पास पी कौन सा कंपोनेंट है, पी एक्स साइन थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
पी एक्स साइन थीटा डिवाइडेड बाई, अब देखें ए पी क्यू का फॉर्मूला हमने पीछे कैलकुलेट किया था विच इज़ ए डिवाइड बाई कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, अगेन इसकी जब सिंप्लीफिकेशन की जिस तरह हमने यहाँ पे ऊपर, अगर यहाँ पे देखें तो पी एक्स अपॉन ए की फॉर्म में लेकर आए थे, तो यहाँ पे भी हमने इसको पी एक्स अपॉन ए की फॉर्म में लेकर आए। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जस्ट फॉर आवर ओन कन्वीनियंस हमने यहाँ से क्या किया, पी एक्स ऑफ ए करके 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड भी किया। हमने मैथमेटिक्स में ये चीज़ें बचपन में पढ़ी थी कि किसी भी नंबर के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें इक्वल नंबर से, और उसको डिवाइड भी करेंगे तो नेट रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में डिवाइड किया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसको हम बेसिकली एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक रिलेशनशिप की तरफ लेके जाना चाहते हैं। अब ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और तो यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में आ गया हमारे पास। 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपने पढ़ा होगा, इट इज़ इक्वल्स टू साइन 2 थीटा, मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, हमारे पास इसका फॉर्मूला है साइन 2 थीटा के बराबर है। हमने इसके लिए हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड भी किया था, इसको मल्टीप्लाई भी किया था, एंड देन दिस 2 कम्स आउट हियर और पी एक्स अपॉन 2a बन जाएगा। ठीक है, तो अगर 2 को 1/2 की फॉर्म में बाहर लेकर आ जाएंगे तो हमारे पास अगेन वही फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे सिग्मा एक्स हो गया, जिस तरह यहाँ पे था पी एक्स अपॉन ए, किधर ये पी एक्स अपॉन ए क्या किसके इक्वल था, सिग्मा एक्स था, और वो 2 हमारे पास जो यहाँ से डिवाइड किया हुआ जो 2 था दैट विल अटैच ओवर हियर, एंड सिग्मा एक्स अपॉन 2 बन जाएगा और मल्टीप्लाई बाई साइन 2 थीटा, दैट्स इट। और ये दिस इज़ आवर फाइनल रिलेशनशिप, सिग्मा टी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई साइन 2 थीटा, दैट्स इट। अब फिर वही क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि कब हमारे पास मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये कब मैक्सिमम होगा, देखिए हमें पता है कि अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो साइन 0 हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास 0, एंड देन इट विल बिकम द होल टर्म विल बिकम 0, एंड हमारे पास इसका मतलब है कि 0 पे हमारे पास कोई भी हमारे पास शेयर स्ट्रेस नहीं होगी। अब यहाँ पे 2 थीटा जब अगर हम 90 पुट करें या 270 पुट करें, ठीक है, 2 थीटा इज इक्वल्स टू, या हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी है कि थीटा की वैल्यू 45, क्योंकि अगर 45 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो टोटल वैल्यू 90 बन जाएगी, या वो एंगल की वैल्यू थीटा की वैल्यू 135 करेंगे तो टोटल 270 बन जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो हमारे पास ये हमने फाइंड किया कि थीटा की वैल्यू जब 45 डिग्री हो या 135 डिग्री हो तो हमारे पास जो शेयर स्ट्रेस है दैट विल बी मैक्सिमम। ठीक है, दिस इज़ अ मच क्लियरर फिगर, अगर आप देखना चाहते हैं तो यू कैन सी दिस इज़ द सेम इंक्लाइंड प्लेन पी क्यू। ठीक है, इसके हमारे पास 2 स्ट्रेस कंपोनेंट्स थे पी एन, आई एम जस्ट रिवाइंडिंग द होल कॉन्सेप्ट, एंड जो चीज़ें हमने पढ़ी उसको मैं ब्रीफली आई वांट टू जस्ट एक्सप्लेन टू यू। हमारे पास स्ट्रेस कंपोनेंट्स थे यहाँ पे पी एन नॉर्मल स्ट्रेस, और हमारे पास ये जो शेयर स्ट्रेस है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके टोटल 90 एंगल मैंने शो करवाया था, तो हमारे पास जो इंक्लाइंड एंगल ये कितना बन जाएगा, टोटल 90 है तो दिस विल बिकम 90 माइनस थीटा, ये दिस विल बी थीटा। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसको यहाँ से एक्सटेंड करेंगे और यहाँ से भी एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल फिर 90 बन जाएगा। ठीक है, अगर ये टोटल 90 है तो ये जो हमारे पास लाइन से इंटरनल एंगल कितना होगा, टोटल 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि ये वाला एंगल कितना था, थीटा, चूँकि हमारे पास अपोजिट एंगल सेम होते हैं, ये थीटा है तो दिस विल आल्सो बी द थीटा। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या किया था, ये जो पी एक्स है, पी एक्स के हमने यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स हमने शो करवाए थे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, जब हम किसी भी वेक्टर को या किसी भी फोर्स को रिजॉल्व करते हैं तो उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच इज़ पी एक्स कॉस थीटा, और एक हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट पी एक्स साइन थीटा, तो इसके 2 कंपोनेंट्स थे। ठीक है, अब पी एक्स कॉस थीटा पी एन के अलॉन्ग है और पी एक्स साइन थीटा हमारे पास पी टी टेंजेंशियल स्ट्रेस के अलॉन्ग है। तो हमने इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने क्या किया था, इसका पूरा सोल्यूशन हमने मतलब फाइंड किया था पी एन के लिए भी और पी टी के लिए भी, विच इज़ नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक केस नंबर 1 आपको समझ में आया होगा, but still if there is any confusion or any question you may comment on the video, then I will be answering it. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.